कल की कथा में हम लोग सुने कि सनही सनही ऊपर में था। समाधि में जाने के लिए, स्थित होने के लिए विश्वास पूर्वक बुद्धि को पहले विश्वास पूर्वक बनाइए, विश्वास उसमें भरिए,
समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा, तब फिर धीरे धीरे मनुष्य को सारे इंद्रिय कर्म करना बंद कर देना चाहिए। और इसी को सांख्य शास्त्र में प्रत्याहार कहा जाता है। ये कैसे होगा? तो मनुष्य को चाहिए कि योगाभ्यास के समय दृढ़ संकल्पित होना है। उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक अभ्यास करे, तब सफलता निश्चित है। पहले ही सोच लेना है कि बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना है। अगर सफलता मिलने में विलंब हो रहा है तो निरुत्साहित नहीं होना है, और ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। जैसे एक उदाहरण है, संकल्प किस प्रकार से विश्वास पूर्वक संकल्प लिया जाए, तो गुरैया का उदाहरण है। एक गुरैया का सारा अंडा समुद्र की लहर में तैरने उतर आने लगा। अब गुरैया जब इसको देखा कि समुद्र उसके अंडे को अपनी लहर में समेट ले गया है, तो इस पर गुरैया अत्यंत दुखी हो गया और समुद्र से प्रार्थना करने लगा कि भाई मेरा अंडा तो लौटा दो। लेकिन समुद्र काहे सुनेगा उसकी प्रार्थना। अब उसको क्रोध आ गया गुरैया को और कहा कि हम समुद्र को सुखा डालेंगे, और अपनी नन्ही सी चोंच से पानी ले लेकर के वो फेंकने लगा बाहर की तरफ। इस असंभव संकल्प को देखने के लिए बहुत लोग वहाँ, बहुत प्राणी उपस्थित हुए और उपहास करने लगे। सर्वत्र चर्चा इसकी हो गई और भगवान विष्णु के विराट वाहन जो पक्षीराज गरुड़ हैं, वहाँ तक यह बात चली गई। गरुड़ जी ने कहा कि भाई छोटी सी ये नन्ही पक्षी है, हमारी बहन है, और इतना बड़ा संकल्प ले ली है ये, इससे जरूर इसको सहायता करनी चाहिए। और वे आए। गरुड़ जी ने तुरंत समुद्र से कहा कि भाई तुम अंडा लौटा दो, नहीं तो वह स्वयं आगे बढ़ जाएंगे। समुद्र डर गया, भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। तो यह क्या हुआ? इस कहानी से क्या मिला कि गुरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गया। तो संकल्प के साथ, जो कोई संकल्प के साथ, जो अत्यंत दुष्कर प्रतीत होने वाला कार्य भी संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, तो भगवान उसकी सहायता करते हैं। क्योंकि जो अपनी सहायता आप करता है, भगवान उसी की सहायता करते हैं। तो सनहि सनहि ऊपर में त बुद्धया धृति गृहीतया
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतये। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा बस में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने बस में लाए। यतो यतः यतः, जहाँ जहाँ भी निश्चलति मनः, मन विचलित होता है क्योंकि मन चंचल है, तो यतः यतः निश्चलति ही मनः चंचलम अस्थिरम। मन का स्वभाव है, चंचल भी है और अस्थिर भी है। अब मन अपनी चंचलता तो अस्थिरता के कारण कहीं भी विचरण करता रहे। आप क्या करिए, ततः ततः, वहाँ वहाँ से नियम्य बस में करके, एतत् आत्मनि एव वशं नयेत्। वहाँ वहाँ से वश में करके इसे अपने निश्चय ही वश में ले आए। मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने बस में ले आए। यही एक तरीका है मन की चंचलता को। लेकिन इसमें भगवान कहते हैं कि सनहि सनहि, जैसे जल्दीबाजी आप करेंगे तो फिर जो है एक दूसरी समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी और आपका मन बस में नहीं आएगा। कल के विनय पत्रिका के भजन को ही हम लोग, सुनो मन मूढ़ सिखावन मेरो, मूढ़ सिखावन मेरो, हरि पद विमुख लहो न कहो सुख, हरि पद विमुख लहो न कहो सुख, सठ यह समुझ सवेरो, सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो, सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो। बिछुरे ससी रवि मनन ननिते, बिछुरे ससी रवि मनन ननिते, पावत दुख बहुतेरो, भ्रमत श्रमित निसे दिवस गगनमा, हरिपुरा हो बरेरो, मन मूढ़ सिखावन
रो सुनो मन मोर सिखावन मेरो, सुनो मन मोर सिखावन मेरो। हे मूर्ख मन मेरी सीख सुन, हरि के चरणों से विमुख होकर किसी ने भी सुख नहीं पाया। इसीलिए हे सठ, हे दुष्ट, इस बात को शीघ्र ही समझ ले, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, शरण जाने से काम बन सकता है। आगे कहते हैं तुलसी बाबा कि सूर्य और चंद्रमा को देखो, यह जब से भगवान के नेत्र और मन से अलग हुए, सूर्य भगवान के नेत्र हैं, चंद्रमा मन, और ये जब से अलग हुए तभी से बड़ा दुख भोग रहे हैं। क्या दुख है? तो रात दिन आकाश में चक्कर लगाते बिताने पड़ते हैं, और वहाँ भी शांति नहीं। बलवान शत्रु राहु आकर के पीछा करता है और पकड़ लेता है, झपट देता है। तो इसलिए रे मूर्ख मन मेरी सीख सुन, और हरि के चरणों से विमुख होकर आज तक किसी ने भी सुख नहीं पाया, तुम भी सुख नहीं प्राप्त कर पाओगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।